हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 के 1 नंबर के प्रश्न जो अक्सर बोर्ड में आते रहे हैं। खासकर कि हरियाणा बोर्ड में ये प्रश्न जो है काफ़ी बार दोहराए जाते हैं। पहला सवाल है, कौन से व्यंजक द्विघात बहुपद हैं? द्विघात यानी जो भी हमारे पास व्यंजक चल रहा है, x में चल रही है हमारी समीकरण या y में चल रही है, जिसमें भी हमारा समीकरण है उसमें x की घात का 2 होना पहली कंडीशन है। तो जब हमने देखा पहले a, अब यहाँ पे x की घात है 1, तो ये तो द्विघात में आया नहीं, ये तो उत्तर नहीं होगा। x की घात 2, यहाँ पे x की घात 2 है। अब इसके अंदर हमारे पास सारी संख्याएं जो हैं वो इस तरह से दी गई हैं कि हम इसको ना माने, ऐसा कोई कारण हमारे पास नहीं है, तो हमने जो है इसको मान लिया कि ये हमारा द्विघात बहुपद है। फिर हमने तीसरा देखा कि क्या ये हो सकता है, तो हमें मालूम है कि कभी भी जो हमारे बहुपद होते हैं वो बटे में नहीं लिखे जाते। यहाँ पर 1 के बटे में संख्याएं दी गई हैं, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं है। फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब हमारी बी ऑप्शन सारे जितने भी हमारे मापदंड हैं उनको पूरा करती है, तो ये आखिरी उत्तर भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? बी, यानी कि जो संख्या है x या y, जो भी हमारा समीकरण चल रहा है उसकी घात 2 होनी चाहिए, उसको बटे में नहीं होना चाहिए, और x के ऊपर वर्गमूल या घनमूल का निशान नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं है तो वो हमारे पास द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे वर्गमूल का निशान x के ऊपर नहीं है, और ये संख्या बटे में भी नहीं है, इसलिए यही हमारा बहुपद होगा। ये हमारा आंसर है। फिर हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब हमें दूसरे प्रश्न में बताना है कि शून्यक क्या होंगे। हमें एक समीकरण दिया गया है और हमें उसके शून्यक बताने हैं। तो शून्यक बताने के लिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि 5 जो है वो किसका वर्ग बनता है, ये वर्गमूल 5 का वर्ग बनता है। अब यहाँ पे हमने हमारा फॉर्मूला लगा दिया। हमें क्या मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इनकी गुना के बराबर ये होता है। यानी कि अब पहली संख्या x है, इसका वर्ग, दूसरी वर्गमूल 5 है, इनको एक बार जोड़ा जाए और एक बार इनको घटाया जाए, इनकी गुना जो है वो 0 के बराबर होगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब दो संख्याओं की गुना 0 है, तो या तो पहली संख्या 0 है या फिर जो दूसरी संख्या है वो 0 है। यानी कि या तो x हमारा प्लस का वर्गमूल 5 है या तो x हमारा माइनस का वर्गमूल 5 है। तो हमारे पास 2 शून्यक आ गए। द्विघात है तो 2 ही शून्यक होंगे, इसलिए हमारे उत्तर के अंदर इसके 2 शून्यक आ गए, वर्गमूल 5 और माइनस का वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5 और माइनस का वर्गमूल 5 जो है ये हमारे पास 2 शून्यक हैं जो हमें बहुपद दिया गया है उसके लिए। हमें मालूम है कि जितनी भी घात होती है किसी भी बहुपद की उतने ही उसके शून्यक होते हैं। इसी पर आधारित हमारा अगला प्रश्न है। हमें सवाल दिया गया है ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं? यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, तो इसलिए इसके 2 शून्यक हो सकते हैं। जितनी भी बहुपद की घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे, इसलिए इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा शून्यक हैं वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। फिर हमें पूछा गया है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा। हमें जो बहुपद दिया गया है वो है 2x की 2 माइनस में 8x प्लस में 6। हमें जो बहुपद दिया गया है वो है 2x की 2 माइनस में 8x प्लस में 6। इसके शून्यकों का योगफल हमें देखना है। हमें मालूम है जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों के योगफल का क्या फॉर्मूला है? शून्यकों का योगफल है माइनस बी बाय ए। अब ये बी और ए कहाँ से देखना है? जो हमें द्विघाती समीकरण लेना होता है उसका एक स्टैंडर्ड है, व्यापक रूप है, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा व्यापक रूप है, यानी कि एक्स से पहले जो संख्या है उसको बी मान करके चलेंगे। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है उसमें एक्स से पहले है -8, ये माइनस फॉर्मूले के नाम का और ये माइनस एक्स के साथ होने की वजह से। एक्स से पहले माइनस का 8 है तो माइनस का 8, फॉर्मूले का माइनस हमने लिख दिया। इसके बटे में है ए कहाँ पर देखना है? एक्स की 2 से पहले जो अंक लिखा गया, एक्स की 2 से पहले 2 लिखा गया है तो ये 2 से भाग हो रहा है, यानी कि 4। तो शून्यकों का जो हमारे पास योगफल आया है वो योगफल क्या है? 4 है। जो हमें प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न के हिसाब से शून्यकों का योगफल 4 होगा। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि
कौन सी द्विघात बहुपद होगी। अब हमें द्विघात बहुपद जो है वो बतानी है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है वो हमें पहले से ही दे दिया गया है। तो जब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए तो हमारा जो बहुपद हमें बनाना है, जो हमें चाहिए, उसको हम कहते हैं वांछित बहुपद। जो बहुपद हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x की घात 2 माइनस में जो भी हमें शून्यक दिए गए उन शून्यकों का योग उसकी गुना में आएगा x, और उसके प्लस में चल रहा है जो भी हमें शून्यक दिए गए हैं उन शून्यकों का गुणनफल। एक बार योग और एक बार गुणनफल, हमें इनको लेकर के जो है बहुपद बनाना है। तो हमने इसके लिए क्या किया, x की 2 माइनस, अब शून्यकों का योग, जो हमें योग दिया गया है वो योग हमें यहाँ पर लिख देना है। तो हमें जो सवाल दिया गया था उसमें शून्यकों का योग दिया गया था 7, तो हमने यहाँ पे शून्यकों का योग 7 लिख दिया और x, उसके प्लस में शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया था माइनस का 5, यानी कि x की 2 माइनस 7x माइनस में 5, ये जो है हमारे पास वो बहुपद है जिसकी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट है उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, उस प्रश्न में हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। जो शून्यकों का गुणनफल है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला है c/a। अब फिर से हमने ये c/b/a देखते हम कहाँ से हैं, हमारे पास जो व्यापक रूप है वहाँ से देखते हैं। x की 2 से पहले जो भी लिखा जाए वो a, x से पहले जो भी लिखा जाए वो b, बिना x वाली संख्या c। अब ये जो हमें प्रश्न दिया गया था इसमें बिना x वाली संख्या है -8, यानी कि -8 भाग हो रहा है, किससे भाग हो रहा है, a से, यानी x की 2 से पहले कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान करके चलेंगे, यानी कि हमारे पास जो गुणनफल है वो गुणनफल कितना आ गया है, -8 हमारे पास शून्यकों का गुणनफल जो है वो आ गया है। अगर इसमें ये हमसे योगफल पूछते तो हम योगफल का जवाब दे देते, इन्होंने गुणनफल पूछा है तो हमने इसमें गुणनफल जो है वो बता दिया है, तो -8 हमारा गुणनफल होगा। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद दी गई है और हमें उसके शून्यक जो हैं वो बताने हैं कि शून्यक क्या होंगे। शून्यक निकालने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी विधियां हैं। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें द्विघात बहुपद का सूत्र यूज़ कर रहे हैं, जो हम द्विघाती सूत्र जिसे कहते हैं, हम द्विघाती सूत्र का इसमें इस्तेमाल करते हैं। -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय में 2a, ये है हमारे पास द्विघाती सूत्र। पहले की तरह ही हमारे पास जो व्यापक रूप है वो है ax की 2 प्लस bx प्लस में c, यानी x की 2 से पहले जो लिखा है वो a है, x की 2 से पहले 3 लिखा है तो जहाँ पर भी हमारे पास सूत्र में a आया है वहाँ पे 3 लिखेंगे। x से पहले जो संख्या है वो है b, x से पहले माइनस है, कोई अंक नहीं लिखा तो हम 1 पढ़ेंगे, यानी कि -1। c यानी कि जो बिना x की संख्या है वो है -4। तो इस सूत्र को यूज़ करते हुए माइनस हमारा फॉर्मूले का, x से पहले है -1, फिर b की 2 यानी -1 का वर्ग, a की जगह पर 3 और c की जगह पर -4, जो बिना x वाली संख्या है वो c है। अब इसके बटे में हमें 2 के साथ a लिखना है, इसे हल करेंगे। अब जो 2 माइनस इकट्ठे हो गए, माइनस ब्रैकेट माइनस, ये चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस का 1 -1 का वर्ग यानी प्लस का 1, ये माइनस और ये माइनस आपस में गुना हो रहे हैं तो ये प्लस हो गया, 4 × 12, 12 × 48, 48 से भाग हो रहा है, a की जगह पे हमने 3 लिखा था तो बटे में हमारे 6 चल रहा है, यानी 1 के साथ यहाँ पे प्लस माइनस दोनों निशान हैं। 49 का वर्गमूल है 9, जो हमारे पास आ गया 49 का वर्गमूल है 7 बटे में 6। एक बार हमें इसको 7 को जोड़ना है और एक बार घटाना है। जब 7 में 1 जोड़ा है तो 8 बटे 6, जब घटाया है तो -6 बटे में 6। तो ये हमारे पास जो संख्याएं आ गई वो आ गई 4 बटे 3 और -1। हमारे पास जो है 2 बहुपद, इसके अंदर बहुपद के लिए 2 शून्यक हमें मिल गए हैं, 4 बटे 3 और -1। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है उसके अंदर शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, फिर से पहले की तरह ही हमने इसको कंपेयर किया।
अब यहाँ पे x वाली संख्या है नहीं, जो संख्या नहीं है उसके लिए हम 0 लिख देते हैं। अब हमने इसको जब व्यापक रूप से देखा ax2 + bx + c, इसके साथ जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास a आ जाता है 1, b आ जाता है 0 और c आ जाता है -3। x2 से पहले a कुछ नहीं लिखा है तो 1 पढ़ेंगे। x यहाँ पे दिया नहीं गया था, जो नहीं दिया है वो 0 यानी कि b 0 हो गया। जो बिना x वाली संख्या है वो निशान के साथ वो c के अंदर हमारे पास आ गई तो c हो गया -3। अब हमें जब निकालना है शून्यकों का योग तो हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया। शून्यकों के योग का फॉर्मूला है -b/a। b हमारा 0 है, a की जगह पर 1 है, 0 को किसी से भी भाग करें तो 0 ही मिलता है, इसलिए हमारे पास शून्यकों का योग क्या हो गया 0। अगला जो प्रश्न है उसके अंदर हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, फिर से जो हमारे पास अब यहाँ x में ना चल के k में हमारे पास जो बहुपद है वो चल रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही लिखेंगे। पहले 2 घात, फिर 1 घात और फिर बिना घात वाली संख्या जो कि दे नहीं रखी तो हमने उसके नाम का भी 0 लिख लिया। जब हम इसे व्यापक रूप के साथ तुलना करते हैं तो ax2 + bx + c, इसके साथ हमने तुलना की। जब हमें निकालना है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे पास फॉर्मूला है c/a। c यानी कि बिना k वाली संख्या, बिना k वाली संख्या 0 है। a यानी कि जो k की 2 से पहले संख्या है वो है 4। 0 को 4 से भाग करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 4। तो इस तरह से जो हमारे पास जो शून्यक हैं उन शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया है, शून्यकों का गुणनफल हमारे पास 0 हो गया है। ये कुछ मेन क्वेश्चन हैं जो हमने कर लिए हैं। कुछ और प्रश्न हैं जो आपके पास दिए गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। 1 नंबर के प्रश्न में ये कम से कम काम है जो हम अभी बता रहे हैं, ये तो करना ही है, इससे नीचे तो काम ही नहीं चलता। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है, कहीं पे कोई बात नहीं समझ आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।